हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा से। ठीक है, इसके अंदर अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब अपन जब डाटा को क्लासिफाई करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है मतलब एम क्या है, अपन क्यों क्लासिफाई करते हैं, अपन को क्या मिलेगा क्लासिफाई करने से। ठीक है, वो अपन को देखना है क्या क्या मिल सकता है जब अपन डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई कर देते हैं मतलब सारी क्लास में अपन बांट देते हैं डाटा को। फॉर एग्जांपल अगर हाइट का डाटा है तो अपन ने हाइट में रख दिया, वेट का डाटा है तो अपन ने वेट में रख दिया, इनकम का डाटा है तो अपन ने इनकम में रख दिया। ठीक है, और या फिर मार्क्स का डाटा है तो मार्क्स में रख दिया। ठीक है, अगर अपन इन सबको ऐसे रख देते हैं तो इससे अपन को मिलेगा क्या। ठीक है, अपन को क्या मिलेगा, ब्रीफ एंड सिंपल डाटा मिलेगा। मतलब जो भी अपन डाटा कलेक्ट करेंगे अगर अपन उसको रख देंगे, क्लासिफाई कर देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे उसका, तो अपन को क्या मिलेगा, ब्रीफ डाटा मतलब डिटेल डाटा और थोड़ा सिंपल डाटा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अपन जब डाटा निकालते हैं तब वो क्या निकलता है, रॉ फॉर्म में निकलता है कि कहीं इनकम है, कहीं हाइट है, कहीं वेट है, ऐसे निकलता है। तो जब अगर अपन उसको क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे हाइट में हाइट रख दिया, वेट में वेट रख दिया, इनकम में इनकम हो गया और मार्क्स में मार्क्स हो गया, तब वो डाटा क्या बन जाता है, ब्रीफ प्लस सिंपल बन जाता है। ठीक है, उस डाटा को देखने से अपन को क्या मिलेगी, यूटिलिटी, मतलब उसका कुछ यूज आएगा। ठीक है, मतलब यूज आएगा उसका। समझ गए इस बात को कि मतलब जब अपन उस डाटा को देखेंगे तो उसको अपन काम में ले सकते हैं, मतलब उससे अपन को यूटिलिटी मिलेगी। समझ गए। फिर अपन बात करते हैं डिस्टिंक्टिवनेस की। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब अपन जो डाटा है जो अलग अलग कैटेगरी का है अपन उसको अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं। उससे रखने से अपन को क्या मिलेगा, सही सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कंपेरेबिलिटी की। तो मतलब जब अपन डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तब अपन को क्या मिल सकता है, अपन उस डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन को ए ग्रुप का डाटा कंपेयर करना है बी ग्रुप से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए यानी इंडिया है, बी यानी यूएसए है। ठीक है, अपन को कंपेयर करना है इंडिया का एम्प्लॉयमेंट यूएसए के एम्प्लॉयमेंट से, तो अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जब अपने पास एम्प्लॉयमेंट का डाटा हो और अपन ने उसको किस में क्लासिफाई कर रखा है, उसको इंडिया में क्लासिफाई कर रखा है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कर रखा है। समझ गए अपन बात को। फिर अपन बात करते हैं अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। वो डाटा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है जिसको देखने से ही सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर अपने पास पूरे मार्क्स दिए हुए हैं क्लास के, अगर उसको अपन ऐसे नजर फेरें और अपन देखें कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, मतलब टॉप किसने किया, तो अपन उनको देखने से पता चल सकता है ना। समझ गए। वैसे जैसे अगर अपन ये 10th क्लास का देख रहे थे तो अपने पास 10th क्लास का डाटा है और अपन ने असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में जमा रखा है। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 10th का, 11th का, 12th का या और 9th का ये डाटा सारा मिक्स होता, ठीक है, तो आप क्या बता सकते थे क्या कौन टॉपर है कौन नहीं है, नहीं बता सकते थे यार, क्योंकि क्या है ये रॉ डाटा है, अपन को पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, मतलब देखने में अच्छा लगने लग जाता है, और इफेक्टिव मतलब इससे इजीली सॉल्यूशन निकल जाता है। ये है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, मतलब क्लासिफाई करने से अपन को ये चीजें प्राप्त होती है, मतलब ये चीजें अपन को मिलती है। समझ गए। इन चीजों की अब अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डिटेल में। ब्रीफ एंड सिंपल मतलब डाटा क्या हो जाता है, ब्रीफ हो जाता है, सिंपल हो जाता है। द बेसिक मोटिव ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज टू present the raw data collected by the investigator into different categories in a way that brief and simple, वो क्या हो जाए, brief और simple हो जाए। जब अपन उसको different categories में put कर देते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा डाटा निकाला गया है, अगर अपन उसको क्या करें, कैटेगरीज में फिट कर दें, अलग अलग कैटेगरीज में फिट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रीफ एंड सिंपल हो जाएगा। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मेक्स द डाटा एनालिसिस मोर कन्वीनियंट, उससे क्या होगा, अपन इजीली एनालाइज कर सकेंगे। समझ गए। ये हो गया अपना पहला ऑब्जेक्टिव। फिर अपन बात करते हैं सेकंड की, तो अपन को क्या मिलनी चाहिए, यूटिलिटी मिलनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा डिस्टिंग्विश द कलेक्टेड डाइवर्स सेट ऑफ डाटा बाय ब्रिंगिंग आउट सिमिलर और
homogeneous information together, thus enhancing its utility। मतलब जब अपन होमोजीनियस डाटा को एक जगह रख लेते हैं, सिमिलर डाटा को एक जगह लिख देते हैं, जैसे हाइट का है तो हाइट की जगह हाइट का लिख दिया, और अगर वेट का है तो अपन ने वेट की जगह वेट का लिख दिया। जब अपन ऐसा कर देते हैं तब उससे अपन क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं क्या, यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एवरेज हाइट निकालनी है तो मैं एवरेज हाइट आराम से निकाल सकता हूँ जब मेरे पास सारा डाटा हाइट का पड़ा है। अगर हाइट का नहीं है, हाइट का और वेट का दोनों का अगर मिक्स हो जाए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अरे यार हाइट का कौन सा है, फिर अब मेरे को डाटा टोटल करना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर से। तो जब अपन वो लगाएंगे तब होगा। तो ये इसमें क्या आती है, बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। और इंसान को काम करने की इच्छा भी नहीं होगी। जब इतना सारा काम करना पड़ेगा तो कोई क्यों करेगा, कोई देखेगा ना कि यार इजीली मिल जाए तो मजा आ जाए। तो इससे क्या होता है, इजीली मिल जाता है, किससे, क्लासिफिकेशन करने से। फिर अपन बात करते हैं डिस्टिंक्टिवनेस की। इट इज नॉट इजी टू फॉर्म रिजल्ट फ्रॉम न्यू डाटा गैदर्ड इन वन प्लेस इन heterogeneous manner. Therefore, it is essential to classify the given data into different categories. अपन जानते हैं वेट का डाटा अलग होता है, हाइट का डाटा अलग होता है, इनकम का डाटा अलग होता है, ये सारे डाटा अलग अलग होते हैं। तो ऐसा कोई इजी नहीं होगा, इससे इजी नहीं हो जाएगा कि अपन को जब भी कोई कंक्लूजन निकालना है, कुछ भी करना है, तो वो इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, डाटा अलग अलग हो जाएगा। और जब डाटा अलग अलग हो जाएगा, डिस्टिंग्विशनेस आ जाएगी डाटा में, मतलब डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तब क्या होगा, सॉल्यूशन निकालना इजी होगा। फिर अपन बात करते हैं कंपेरेबिलिटी की। कंपेरेबिलिटी मतलब ए डाटा को बी डाटा से कंपेयर करना। जैसे ए डाटा अगर अपन ने बात करी, इंडिया है, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट है, तो अपन बात कर रहे हैं बी की, यानी यूएसए की, जो यूएसए का क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जब अपन इसको कंपेयर करते हैं तो वो किसकी मदद से कर रहे हैं, डाटा की मदद से कर रहे हैं। और डाटा भी कौन सा, क्लासिफाइड डाटा की मदद से कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि अपने एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट भी जुड़ा हुआ है, या फिर अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर लोगों के वेट भी जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसा जुड़ने लग जाएगा तो डाटा कितना बेकार हो जाएगा, कंपेयर कर पाओगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर टू सेट ऑफ डाटा इन रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म में कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं रहता, उससे अपन कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हेल्प्स एन इन्वेस्टिगेटर इन कंपेयरिंग द गिवन टू सेट्स ऑफ डाटा एंड एस्टिमेटिंग रिजल्ट निकालने के लिए जरूरी है अपन डाटा को क्लासीफाई करें। अगर अपन को कंपेयर भी करना है तो भी क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। फिर अपन बात करते हैं लास्ट, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। क्लासिफिकेशन मेक्स द करेक्टेड रॉ डाटा इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। जब अपन क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइट का डाटा है तो हाइट के मैंने ये सारे लिख दिए, वेट का डाटा है तो वेट भी इसमें बीच में ऐसे छुपा है, ठीक है। तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है कि कहीं लिखा हुआ है इंचेस और कहीं लिखा है केजी, कहीं लिखा है इंचेस, कहीं लिखा है केजी, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अब अगर अपन इसको क्लासीफाई कर देंगे कैसे, कि यहाँ पे हाइट का हो गया, यहाँ पे वेट का हो गया, यहाँ पे सारे इंचेस में लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे केजी में लिखा हुआ है, तो क्या रखेगा, देखने में अच्छा लगेगा, अरे यार क्या प्रॉपर तरीके से बांट रखा है, मजा आ गया, ऐसे, ठीक है। अ लॉट कैन बी अंडरस्टूड just by looking at the data if it is properly presented and classified। अपन क्या कर सकते हैं, जब अपन ऐसे डाटा को देखते हैं ओनली, जैसे हाइट का डाटा दे रखा है, वेट का डाटा दे रखा है, जब अपन इसको देखेंगे, जस्ट देखेंगे कि अपने पास 15-20 डाटा है, मतलब 15-20 लोगों का डाटा है हाइट का और वेट का, और जस्ट अपन देख रहे हैं, तो देखते ही अपन को पता चल सकता है कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सबसे कम हाइट किसकी है, इसीलिए पता लगा सकते हैं अगर डाटा अच्छे से क्लासीफाई हो तो, ठीक है। तो अपन ने आज की वीडियो में क्या देखा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है, मतलब क्लासीफाई करने का एम, उद्देश्य क्या है, कि अपना डाटा क्या हो जाए, सिंपल और इजी हो जाए, ब्रीफ हो जाए, उससे अपन को क्या मिले, यूटिलिटी मिले। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब अलग अलग डाटा अलग अलग हो जाए। कंपेरेबिलिटी इजी हो जाए, मतलब अपन एक डाटा को दूसरे डाटा से कंपेयर कर सकें। फिर अपन क्या देखते हैं, अट्रैक्टिव दिखे डाटा, और वो क्या हो, और ज़्यादा इफेक्टिव हो, इसको देखने से ही अपन को पता चल जाए कि हाँ ये है आंसर। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।